नमस्कार दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। अभी तक जिस काम को एक इंसान को करने में घंटों लग जाते थे, अब एआई की मदद से हम चुटकियों में कर सकते हैं। अभी तक फोटोशॉप का इस्तेमाल करके असली दिखने वाली फर्जी फोटो को बनाने में घंटों का समय लगता था। अब ये काम बस 1 सेकंड में किया जा सकता है। एआई की मदद से हम अपनी फोटो को बॉर्डर के बाहर एक्सपेंड कर सकते हैं। हम चाहें तो पूरी की पूरी पेंटिंग एआई की मदद से 2 सेकंड में बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ क्रोकोडाइल इन अ रिवर, पेंटिंग बना के दो, कुछ ही सेकंड में मेरे पास 4 अलग अलग जबरदस्त ऑप्शन आ जाते हैं क्रोकोडाइल की पेंटिंग की। ये अनइमेजिनेबल है दोस्तों कि एआई ऑलरेडी क्या क्या कर पा रहा है। आपकी ईमेल्स का रिप्लाई देना, आपकी पढ़ाई में मदद करना, आपका वर्चुअल असिस्टेंट बन के काम करना और ना जाने क्या क्या। हम दुनिया में नई रिवॉल्यूशन देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब चीजों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जॉब मार्केट बदलने वाला है, स्कूल में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है, मिलिट्री वॉरफेयर बदलने वाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में। वैसे तो एआई की डेवलपमेंट काफी सालों से चल रही थी, लेकिन लोगों ने इसे नोटिस करना तब शुरू किया जब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 पब्लिकली अवेलेबल हुआ। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसे ओपन एआई नाम की अमेरिकन कंपनी ने बनाया है। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी कि ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई। इस चार्ट को देखिए, 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में नेटफ्लिक्स को 3.5 साल का समय लग गया था, ट्विटर को 2 साल का समय, फेसबुक को 10 महीने का, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का, और चैट जीपीटी इस माइलस्टोन पे पहुंच गया सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में। चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 पब्लिकली फ्री टू यूज है। बस आपको ओपन एआई की वेबसाइट पे जाके एक अकाउंट बनाना पड़ता है। आप इससे कुछ भी सवाल पूछ कर देखिए, जो जवाब निकलता है ऐसा लगता है कि पीछे कोई इंसान बैठकर जवाब दे रहा हो। एक ऐसा इंसान जिसे सब कुछ पता हो, सब चीजों के बारे में। चाहे इसे कोई फालतू सवाल पूछो या ग्रामर रिलेटेड सवाल पूछो या फिर इसे एक फॉर्मल ईमेल लिखने को बोलो, कमाल की एक्यूरेसी यहाँ पे देखने को मिलती है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस टेक्नोलॉजी को देखकर डिप्रेशन में आकर अपने खुद के एआई चैटबॉट लॉन्च किए। गूगल ने अपना गूगल बार्ड लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग एआई लॉन्च किया, स्नैपचैट ने अपना माई एआई लॉन्च किया। इसके अलावा ढेर सारी कंपनियों ने अपने सिस्टम में एआई को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये डर है कि अगर एआई इतने सारे काम कर सकता है, वो भी इतने बढ़िया तरीके से, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली है। और ये बात सच है दोस्तों। इतिहास में आप देखेंगे जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, जॉब मार्केट पर उसका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। जब स्मार्टफोन आए तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर की जो नौकरियां थी वो सब गायब हो गई। जब गाड़ियां आई तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले लोगों की नौकरियां ऑलमोस्ट खत्म हो गई। जब एटीएम आए तो बैंक कैशियर की नौकरी काफी तेजी से नीचे गिर गई। ऐसे ही ऑनलाइन वेबसाइट आने से बुकिंग क्लर्क की नौकरियां चली गई। जब रोबोट्स आए तो असेंबली लाइन वर्कर्स की नौकरियां चली गई। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो खतरा है वो इन सभी टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा बड़ा है। अभी तक लोगों को लगता था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, जो सबसे मैकेनिकल नौकरियां होती थी जिसमें रिपीटेड काम करने होते थे, वो सबसे पहले जाएंगी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिएटिव लोगों की नौकरियां भी रिस्क पे है। एआई का इम्पैक्ट किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर फील्ड में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ग्राफिक्स डिजाइनर जैसी क्रिएटिव नौकरियां भी गायब हो सकती हैं। लोगो डिजाइनर और म्यूजिशियन की नौकरियां भी गायब हो सकती हैं। काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मिनटों में इमेज जनरेट करके दे सकते हैं, लोगो और ग्राफिक्स बनाकर दे सकते हैं। म्यूजिक की बात करें तो आने वाले टाइम में म्यूजिक को जनरेट करना इतना आसान हो जाएगा कि आपको बस टाइप करना है कि आपको किस टाइप की म्यूजिक सुननी है और वो मिल जाएगा। गूगल ने कुछ ऐसा ही अपना म्यूजिक मॉडल बनाया है, हालांकि अभी ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। एआई का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। जिस भी सेक्टर में इसका इम्पैक्ट दिखेगा, करोड़ों नौकरियां जाएंगी। ये सब सुनकर आपको बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि पुरानी नौकरियां जाएंगी तो नई नौकरियां भी उभर कर आएंगी। जो नई नौकरियां यहाँ पर क्रिएट होंगी उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्किल्स को यूज करने की जरूरत होगी। उदाहरण के तौर पे बताऊं तो जहां पर एक तरफ ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी चली गई कि अब लोगो बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एक इंसान चाहिए होगा जो एआई को इंस्ट्रक्शन दे सके कि मुझे इस तरीके से लोगो बनाना है और एग्जैक्टली मुझे अपनी लोगो में ये चीजें चाहिए। फिर उस इंसान के द्वारा एआई के आउटपुट को मॉडिफाई किया जा सके, चेंजेस बताए जा सके। इन सब कामों के लिए एक नए इंसान की जरूरत पड़ेगी। इसी खुशखबरी के
बीच में दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर भी है। 2022 के नेशनल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 77% है। इसका मतलब है कि करीब 23% जनता है देश की जो ना तो पढ़ सकती है ना लिख सकती है। 60% इंडियन पॉपुलेशन बिटवीन एज ऑफ 15 to 29 इन्हें कंप्यूटर यूज करना ही नहीं आता। 75% इंडियंस अटैचमेंट के साथ ईमेल नहीं भेज सकते। इमेजिन करके देखिए ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करना कितना मुश्किल है जो कंप्यूटर की नॉलेज तक नहीं रखते। जैसे आज के दिन अगर आपको नौकरी चाहिए तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए। आने वाले सालों में एआई एक नया स्टैंडर्ड बन जाएगा कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो एआई की बेसिक नॉलेज तो आपको आनी ही चाहिए। दोस्तों एआई एक टूल है और इस टूल का अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बुरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इंसान इस टूल को यूज कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इसका यूज अच्छे तरीके से करता है या बुरे तरीके से। चैट जीपीटी के आने के बाद लोगों की स्कैम करने की और फ्रॉड करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले जो स्कैम ईमेल आते थे उन्हें बड़ी आसानी से पता लगा सकते थे क्योंकि बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती थी इन ईमेल्स में। लेकिन जब एआई इन ईमेल्स को लिखेगा तो एक भी गलती पकड़ना मुश्किल होगा। एआई का सबसे कॉमन तरीका रहा है वॉइस बेस्ड स्कैम। इसमें फैमिली मेंबर के आवाज को एआई के थ्रू मिमिक किया जाता है और फिर पैसे की मांग किया जाता है आपसे। आपको लगता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर ही कॉल कर रहा है। सिर्फ 3 सेकंड के ऑडियो से एआई एक क्लोन वॉइस बना सकता है जो ओरिजिनल आवाज से 85% तक मैच करती है। इन स्कैम से बचने का एक ही तरीका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अवेयरनेस फैलाया जाए। लोगों को बताया जाए कि एआई क्या चीज है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसे कैसे फ्रॉड किया जा सकता है। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको इसके बारे में पता लग सके। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को और भी बड़े तरीके से बदलने वाला है। अभी तक तो ये सिर्फ स्क्रीन के पीछे है। इमेजिन कीजिए कि ये स्क्रीन से बाहर निकलकर फिजिकल दुनिया में भी आ गया। कई सारी कंपनीज ऑलरेडी ऐसी रोबोट बना चुकी हैं जो इंसानों की तरह हिल सकता है, दौड़ सकता है, कूद सकता है। इस वीडियो को देखिए, आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि ऑलरेडी क्या करना पॉसिबल है इन रोबोट्स के द्वारा। ये रोबोट अपने आसपास के ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लकड़ी का फट्टा उठाकर खुद से रख सकते हैं, उसके ऊपर से जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं और फिर ऊपर मौजूद ह्यूमन वर्कर की मदद कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि इन रोबोट्स को चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट किया जाए तो क्या होगा। इन रोबोट्स की एफिशिएंसी इंसानों से कहीं ज्यादा होगी क्योंकि ना तो इन्हें सोने की जरूरत है और ना तो खाने की जरूरत है। ऐसे रोबोट्स जो इंसानों की तरह दिखते हैं उन्हें ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहा जाता है। कुछ रिसर्चर्स ने तो ऑलरेडी चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी के साथ इनको इंटीग्रेट कर लिया है। जैसे कि ह्यूमनॉइड रोबोट अमेका को देखिए, चैट जीपीटी के 4.0 वर्जन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड। ये इंसानों के साथ बड़े आम इंसानों की तरह बात कर सकती है। I'm good. Today I am doing drawing. You can ask me to draw anything you want. दोस्तों यहाँ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का एक खतरा बताया जाता है। क्या होगा कि अगर ये रोबोट्स इतने इंटेलिजेंट बन गए कि इंसानों के हर काम से बेहतर हो गए। ये सोचने वाली बात है कि इसका दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस लॉन्ग टर्म फ्यूचर से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि शॉर्ट टर्म में जितने बेहतर तरीके से अडॉप्ट करेंगे, एजुकेट करेंगे अपने आप को एआई के बारे में, उतना ही बेहतर अपने आने वाले करियर में बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।